हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस की आरओ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज लग रही है और इसी चैनल पर आपको जीएस वर्ल्ड की भी दीपाली मैम लगा रही है, उनकी भी आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, बाकी आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। हम यहाँ पर ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आरओ का जो एग्जाम आपका री एग्जाम होगा उसकी हम बात करेंगे। न्यू टेस्ट है, पुराना वाला टेस्ट नहीं है। आपके अगर मन में डाउट है तो ये न्यू टेस्ट है ध्येय आईएएस का जो निकला था उसकी बात करेंगे। तो अपना ऐप भी आ चुका है। ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां से आप खुद से भी ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट लगा सकते हो, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर आपको वीडियो आए तो उसका पता चल जाए। बात करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था की संज्ञा दी? तो एक ऐसे विद्वान साहब है जिनके द्वारा संसदीय व्यवस्था को कहा गया है, क्या कहा गया है? कैबिनेट व्यवस्था की संज्ञा दी। किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है? इनमें से देखा जाए तो आइवर जेनिंग्स। किसने? आइवर जेनिंग्स व्यक्ति हैं, इनके द्वारा दी गई है संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था की संज्ञा। क्योंकि इसमें शक्ति का जो केंद्र बिंदु होता है वो कैबिनेट होता है। संसदीय जो सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए आइवर जेनिंग्स ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल के उदाहरण क्या है? क्या कह रहा है? जो शीत मरुस्थल है उसके उदाहरण क्या है, इसकी बात क्या था है। तो इनमें से सही कूट का उत्तर बताना है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। चार ऑप्शन में अगर देखा जाए आपके यहाँ पर दूसरा और चौथा, टकला मकान मरुस्थल और आपका गोबी मरुस्थल, ये आपके शीत मरुस्थल के उदाहरण है। ध्यान रखिए कैसे हैं? शीत मरुस्थल के उदाहरण है। टकला मकान की बात की जाए तो ये कहां पर है? ये आपका चीन में है। और अगर गोबी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? आपका मंगोलिया चीन की सीमा पर है। जबकि ग्रेट सैंडी मरुस्थल की बात करें तो ये कहां पर है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है ना? ऑस्ट्रेलिया में। और सोनोरन मरुस्थल की बात करें ये आपका कहां पर है? ये आपका यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर है। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से हम समझाते हैं कि आपको हर चीज समझ में आए। कुछ गलत भी ऑप्शन रहते हैं, उनको भी आप सही कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये मिक्स क्वेश्चन है। आईएएस ने मिक्स क्वेश्चन निकाले हैं। इसके बाद जो हमारी लगेगी संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज आ चुकी है मेरे पास, उसकी टेस्ट सीरीज लगेगी। ठीक है, तो उसकी भी हम देखेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर जो है वो उत्तरी अमेरिका को लगभग दो समान भागों में विभाजित करता है? एक ऐसा देशांतर है जो उत्तरी नॉर्थ अमेरिका को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। कौन सा देशांतर है? तो आप यहाँ पर बोलोगे 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। ध्यान रखना 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैन्यूब नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? डैन्यूब नदी के बारे में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखते हैं। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, बिल्कुल बात ठीक है। यह काला सागर में जाकर गिरती है, ये भी ठीक है। मतलब ब्लैक फॉरेस्ट निकलती है, वो काला सागर में गिरती है। इस नदी के किनारे 4 देशों की राजधानियां स्थित है, सही बात है। यह नदी 10 देश से होकर तथा उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है, ये भी ठीक है। तो आप डी पे टिक लगाओगे। 1 2 3 4 आपके सभी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान के टोक्यो शहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? जापान का शहर, इनमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर जापान शहर की बात करें तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का टोक्यो शहर होन्शु द्वीप पर स्थित है, सही है। वर्तमान में यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर है। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा शहर है। क्या ये सही है? ये भी सही बात है। और भारी विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग का प्रमुख है केंद्र है। तो यहाँ पर ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा है कर्नाटक राज्य के बारे में इन सभी में। 1973 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया, सही बात है। इसकी सीमा भारत के 6 राज्यों से लगती है, ये भी ठीक है। कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी मुलयनगिरी है, ये भी आपकी सही है। मुलयनगिरी या फिर मुलयगिरी, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो यह 7वां सबसे बड़ा तो राज्य नहीं है, क्योंकि कैसा है 6वां सबसे बड़ा राज्य। तो जो गलत है वही ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति समूहों का सही क्रम क्या है?
2011 की जनगणना की बात कर रहा है वो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी जनसंख्या की जनजाति का समूह है उसकी बात कर रहा है। कौन-कौन सा है देखते हैं। सबसे ज्यादा भील, फिर गोंड, फिर संथाल और नेकदा मिलती है, तो इसलिए आपका बी वाला सही है। भील फर्स्ट नंबर पर, फिर गोंड, संथाल और नेकदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सागरमाला परियोजना के संबंध में विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है उसकी बात कीजिए। अगर इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सागरमाला परियोजना के संबंध में। यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो यह परियोजना सैद्धांतिक जो मंजूरी है 2015 में प्रदान की गई थी, सही है। इसका उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी तट के प्रमुख जो बंदरगाहें हैं, यहाँ पर जो पश्चिमी और पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाहें हैं उनको आधुनिकीकरण करना, क्षमता का विस्तार करना, नए बंदरगाहों का निर्माण करना तथा आंतरिक जल परिवर्तन को इनका उन्नयन करना। तो पहला और दूसरा सही है क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। क्रोमाइट के भंडार की दृष्टि से झारखंड भारत में पहले स्थान पर है। भैया झारखंड पहले स्थान पर तो नहीं है, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा क्रोमाइट तथा कोबाल्ट दोनों खनिजों में भंडार की दृष्टि से उड़ीसा पहले स्थान पर आता है। तो क्या होता है, उड़ीसा पहले स्थान पर आता है, ना कि झारखंड। कोबाल्ट खनिज भंडार की दृष्टि से उड़ीसा भारत में पहले स्थान पर है, तो आपका ये भी सही है। तो आपका दूसरा वाला सही है। क्यों, क्या सही है, क्रोमाइट हो या फिर कोबाल्ट हो, क्रोमाइट या कोबाल्ट दोनों में आपका उड़ीसा जो है वो आपका पहले स्थान पर आता है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमिलित नहीं है मतलब कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमिलित नहीं है। इकाइयां हैं और अवस्थिति है, कौन सी इकाई कहां पर अवस्थित नहीं है इसकी बात कर रहा है। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची में है, बिल्कुल ठीक है। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर में है, ये भी ठीक है। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड चेन्नई में, ये चेन्नई में तो नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जादवपुर कोलकाता, ये सही है। तो भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड जो है वो आपका यहाँ पर नहीं है, तो कहां पर है, विशाखापत्तनम में। ध्यान रखिए कहां पर है, विशाखापत्तनम में है। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, सी वाला ऑप्शन जो आपका सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 5 ट्रिलियन से अधिक बाजार पूंजीकरण वाला कौन सा देश बन गया है। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पूंजीकरण वाला कौन सा स्थान पर देश बन गया है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है शायद, कौन सा स्थान पर बन गया है, तो आप बोलोगे 5वें स्थान पर बन गया। कौन से 5वें स्थान पर बन गया है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों का जो मार्केट कैप है 5.05 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। और टॉप पर कौन है अगर बात करें तो अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग के बाद भारत का स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शोनाई रोपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा है उसका संबंध कौन सा कथन सही है। संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा है, सोनाई रोपाई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कह रहा है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। यह ग्रेट हिमालयन रेंज की तलहटी में स्थित है, ये भी ठीक है। इस अभ्यारण्य में बूढ़ी दिहिंग नदी होकर गुजरती है, तो आप कहोगे ए वाला सही है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत कौन सा कथन है। इन गलत कथनों में चलें तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। इस सूचकांक में फ्रांस शीर्ष स्थान पर है। भैया फ्रांस शीर्ष स्थान पर है क्या, नहीं फ्रांस तो नहीं है, तो फिर कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है आपका पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो गलत था वो सही हो चुका है। और इस सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है, ये सही है। इस सूचकांक में भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाले देश में शीर्ष इस प्रदर्शन करने वाला देश है, ये भी ठीक है आपका, है ना। दक्षिण एशिया जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है इनमें भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में आता है। नीचे दिए गए जो अभिकथन और कारण है इनको समझना है और कौन सा कथन है सही है इसको देखना है। दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तर भारत की अपेक्षा कम रहता है, मतलब कि ये कह रहा है कि जो भारत है, भारत की जो स्थिति है, मान लेते भारत है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो यहाँ पर जो विंध्यन पर्वतमाला है ये 2 बराबर भागों में बांटती है। कह रहा है कि दक्षिण भारत में जो ऋतु परिवर्तन होता है उत्तर भारत की तुलना में अपेक्षा कम रहता है, मतलब कि जो ऋतु परिवर्तन है उत्तर भारत में ज्यादा होता है और दक्षिण भारत में कम होता है।
कारण कह रहा है कि दक्षिण भारत समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत में यहाँ समुद्र है, चारों तरफ समुद्र है, तो इसलिए जो प्रभाव है वो कम रहता है। बात ठीक है, दोनों सही और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए पर टिक लगाओगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के संबंध में विचार कीजिए। कौन सा है? मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। क्या विचार करना है इसको देखते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो मिशन परिवार जो विकास कार्यक्रम है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। यह कार्यक्रम सबसे अधिक जन्म दर वाले 7 राज्यों में 145 जिलों में हेतु प्रारंभ की गई है। ये भी सही है, तो आप बोलोगे सी वाला ऑप्शन सही है सर, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है। सभी चीजें कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर बहुत वीडियो बन रही है और बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि ये प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैनल। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर यूपी की, एमपी की और राजस्थान की प्रॉपर इस चैनल पर काम कर रहे हैं। आप जाके खुद भी देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नई सरकार के गठन के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ आवास बनाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। तो प्रधानमंत्री सरकार जैसे ही बनी, उनकी तहत नई सरकार गठन हुआ और आवास विकास योजना के तहत यहाँ पर जो घर है 3 करोड़ घरों का उन्होंने बनाया है कि मीटिंग करके कि 3 करोड़ घरों की आवास के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो कंपनी कौन सी है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान धान सामान्य की न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो धान के लिए न्यूनतम कितने करोड़ रुपए की? 117 रुपए की जो है वो बढ़ोतरी की हुई है। भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारता वाले किसान जो है सम्मिलित किया गया है? भारत में जो सीमांत किसान है वह कितनी भूमि धारता वाले किसानों को शामिल किया, मतलब उनके पास कितनी भूमि होनी चाहिए तब उनको सीमांत किसानों में शामिल किया जाएगा। तो 1 हेक्टेयर तक के जो किसान होंगे उनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुरातात्विक स्थल है और क्षेत्र है। तो यहाँ पर पुरातात्विक स्थल और क्षेत्र के बारे में कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर नवपाषाण स्थल, ये तो आपका सम्मिलित नहीं है ना। पुरापाषाण स्थल दाओजली हंडनी, ये आपका सम्मिलित नहीं, सॉरी, ये पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। नवपाषाण स्थल चिरान से संबंधित सही है। पुरापाषाण स्थल में दाऊजली हंडिंग सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। मेगालिथिक स्थल हुल्लूर में, ये भी गलत है आपका। सबसे पुराना गांव इनाम गांव है, ये आपका सही है। तो दूसरा और तीसरा जो आपका सही नहीं है, गलत है, जो कि दूसरा और तीसरा गलत है, तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाओगे, भैया ये गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे हम। ऋग्वेद के संदर्भ में विचार कीजिए और इनमें से कितने कथन सही हैं बताइए। मतलब कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, बड़ा गड़बड़ वाला होता है। इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं ये बताना है। देख लेते हैं यहाँ पे भैया, है ना। इनमें से केवल 2 ऑप्शन सही है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से सही है। ऋग्वेद में पशु, पुत्र और घोड़े प्राप्त करने के लिए कई प्रार्थनाएं हैं, क्या ये सही है? ऋग्वेद में पशु, पुत्र, घोड़े प्राप्त करने के लिए कई प्रार्थनाएं की गई थी, क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है, ये ऑप्शन आपका ये पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। ऋग्वेद में भूमि के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। तो आप लोग क्या बताइए, ऋग्वेद में भूमि के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी? बिल्कुल बात सही है, ऋग्वेद में भूमि के लिए लड़ाई भी लड़ी जाती थी। ऋग्वेद के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता था। तो भैया ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद क्या था, अनिवार्य रूप से राजा बनेगा, ये स्पष्ट नहीं किया गया था उस समय। तो पहला और दूसरा सही था जो बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं। वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का कह रहा है कि सही क्रम में बताइए कौन सा है। आप बोलोगे वैदिक संहिताएं सबसे पहले, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यन, फिर उपनिषद, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलबरूनी की जो किताब है किताब उल हिंद के संदर्भ में विचार कीजिए। अलबरूनी की किताब किताब उल हिंद है, उनके विचार बताना है, कितने ऑप्शन सही है इसकी बात करता है। कर लेते हैं। फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। क्या भाषा सरल और स्पष्ट है? नहीं, भाषा बहुत जटिल है, क्योंकि यह अरबी में लिखी गई है, साथ ही वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है।
ना कि यह सरल है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। किताब और हिंद धार्मिक दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथाओं जैसे विषयों का एक लेखन है। बिल्कुल बात ठीक है। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है। ये भी ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पर दो ऑप्शन सही है, जबकि पहला वाला गलत था जो कि मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। बेसरा क्या है? वेसरा जो एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? बेसरा की बात कर रहा है, यह प्रमुख क्षेत्र के रूप में यह कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है इसका विचार बताइए। वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में कह रहा है, देख लेते हैं कितने कथन सही है इसमें। तो इसमें वॉरेन हेस्टिंग सब कभी इंग्लैंड वापस नहीं गए। बिल्कुल ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग कभी इंग्लैंड, एक बार भारत आ गए थे फिर वापस नहीं गए थे। एडमंड बर्क ने उन पर बंगाल के कुशासन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। ये भी सही है। उन्हें ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। ये भी सही है। तो आप बोलोगे सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आपके यहाँ पर भैया तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का उत्तर दीजिए। दे लेते हैं उत्तर। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मेरठ में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। सही बात है। मेरठ में रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों ने नई कारतूसों का उपयोग करने के लिए सैन्य अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। ये भी ठीक है। ये सी वाले पे टिक लगाओगे, दोनों ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में रहा एक्सी बिबो क्षेत्र किसके बीच में विवादित क्षेत्र है? तो ये जो क्षेत्र है किसके बीच में विवादित क्षेत्र है? आप बोलोगे गुआना एवं वेनेजुएला के बीच में विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। निम्नलिखित में से कितने देश फाइव आइज अलायंस का हिस्सा है? फाइव आइज अलायंस का हिस्सा कितने देश हैं, उनका सही बताइएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितने देश हैं, तो यहाँ पर 3 देश हैं। किसने दिख रहे हैं? 3 देश दिख रहे हैं। कौन-कौन से, इसको बात करते हैं। यूएसए है, सबसे पहले तो ये समझो कौन-कौन से। यूएसए है, और कौन सा है आपका? यूके मतलब कि ब्रिटेन है, और आपका कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, और आपका कनाडा है। कनाडा के बाद आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है। इन गठबंधन है इन सभी का। तो ये 5 देश हैं। अब इसमें कौन-कौन से हैं? यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, ये भी ठीक है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो केवल 3 है, जबकि फ्रांस और जर्मनी नहीं है। तो केवल 3 पे टिक लगाओगे, बाकी 2 जो है आपके कनाडा एवं न्यूजीलैंड, ये आपके अलग से मैंने आपको बता दी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल फंड निम्नलिखित में से किस बीमारी को हराने के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन है? ग्लोबल फंड की बात कर रहा है कि विश्वव्यापी बीमारी है उसको हराने के लिए आंदोलन के छेड़ा गया है। इसका ऑप्शन जो आपका है मलेरिया के लिए ठीक है, तपेदिक के लिए ठीक है, और आपका मानव इम्यून डिफिशियंसी वायरस मतलब कि 1, 2 और 4 4 वाला आपका सही है। बी ऑप्शन पे आप टिक लगा दोगे। इसमें मानव पेपिलोमा वायरस संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का फैसला किया है, जो सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरी तरफ की अनुमति देने के लिए एक आपसी समझौता है। एफएमआर भारत और किसके बीच में हस्ताक्षर हुआ है? भारत ने फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का फैसला किया है, जो कि एफएमआर भारत और किसके बीच में समझौता है। आप यहाँ पर क्या बताओगे? भारत और म्यांमार के बीच में समझौता है। इसकी भारत और म्यांमार के बीच में समझौता है। तत्काल इसको निलंबित करने की सिफारिश की गई है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बैटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन क्या है? बैटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कितने ऑप्शन इसमें सही है ये बताइए। तो यह एक स्वैच्छिक योजना है जो उन शहरों को मान्यता देती है जिन्होंने अपने शहरी वेटलैंड्स की सुरक्षा के असाधारण कदम उठाए हैं। तो ये क्या सही है? इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ना? यह रामसर कन्वेंशन के तहत एक पहल है, ये भी सही है, रामसर कन्वेंशन पहल है। तीसरा है कि इस कार्यक्रम के तहत इंदौर भारत का एकमात्र मान्यता प्राप्त शहर है। भैया ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंदौर के साथ साथ और भी शहर है। कौन कौन से? इंदौर है, एक आपका भोपाल है, और आपका एक उदयपुर है। उदयपुर है। तो इतने 3 शहरों को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा वाला तो सही था, जो केवल इसमें बोलोगे केवल 2 सही है। तीसरा वाला गलत था जो मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ जनजातीय नेता है, प्रशासनिकता है।
देखते हैं इनमें से कितने सुमेलित हैं, सही हैं, तो आप कहोगे इनमें से तीनों। क्यों? तिरोध सिंह की बात करें, खासी पहाड़ियों के नायक रहे हैं। यहाँ बात करें कोमाराम भील की, तो यह जंगल जमीन की भी प्रासंगिकता रही है। अल्लूर सीताराम राजू की बात करें तो मान्यम वीरणु संबंधित है, तो आप कहोगे इसमें तीनों ही आपके इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है, चयन बताइए। यह 2005 से जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये सही है। यह 4 श्रेणियों के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है, जिसमें ऊर्जा उपयोग और नेट जीरो शामिल है। तो अगर देखा जाए तो भैया आपका ये दूसरा वाला तो गलत है, तो यहाँ पर केवल आपका कौन सा सही है, एक सही है। समझते हैं। 4 श्रेणियों में किया जाता है, ये तो ठीक है, क्योंकि ये कितनी श्रेणियों में बता रहा है, 4 श्रेणियों में बता रहा है ना? यह 4 श्रेणियों में तो करता है, लेकिन जलवायु शमन प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है, जीएचजी उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति में करता है। नेट जीरो इस सूचकांक के अंतर्गत श्रेणी में नहीं है। मतलब कि जो नेट जीरो का व्याख्या कर रहा है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। बता देता हूँ, नेट जीरो के संदर्भ में जो व्याख्या कर रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत है, इसीलिए गलत हो गया है। बाकी 4 श्रेणियों में करता है, ये सही है। ऊर्जा उपयोग के बारे में करता सही है, नेट जीरो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। क्या गद्यांश है भैया, देख लेते हैं। उन्होंने संगीत वाद्य यंत्र पिलकट खराब रबाब को लोकप्रिय बनाया और सुधार किया। वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल दिसंबर के महीने में एक उत्सव मनाया जाता है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित व्यक्तियों में से किनका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तानसेन, अमीर खुसरो, अब्द अल समद या अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ पर भैया जो सही ऑप्शन आपका है प्यारे तानसेन जी का है। किसका? तानसेन के बारे में ये जो शब्द है, पूरी व्याख्या है वो की गई है। ठीक है, तानसेन के लिए की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी के संबंध में विचार कीजिए और कितने इसमें गलत गलत हैं ये बताना है। देखो ऑप्शन ही घुमा दिया, कितने ऑप्शन गलत हैं ये बताना है इसमें। चलो देख लेते हैं कितने ऑप्शन गलत हैं। तो यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य मलक्कल जलडमरू और दक्षिण चीन सागर को पार करना है, ये भी ठीक है। यह गिलगिट बाल्टिस्तान में काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो कि पीओके है उसमें प्रवेश करता है, ये भी सही है। तो भैया तीनों ही ऑप्शन आपके इसमें तो सही है। तो इसमें गलत ढूंढना था कितने हैं, तो गलत कोई नहीं है, तो आप डी पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज यहाँ पर हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं और उम्मीद है आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 36 क्वेश्चन से करेंगे और 70 तक करेंगे, है ना? तो इम्पोर्टेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो से कोई मतलब नहीं निकलता है। हम डेली वीडियो लाते हैं तो डेली आप लोग देखा करो। 35 क्वेश्चन एक दिन में सफिशिएंट होते हैं। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आई है तब तक हम 35 क्वेश्चन को एक अपना रिकॉर्ड बना के चलेंगे। जैसे ही एग्जाम की डेट आती है हम फुल टेस्ट करेंगे या फिर 70 क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।